एक जेल में बंद बैठा हुआ व्यक्ति लोगों को धमकी दे रहा है, लोगों की हत्या करा रहा है, और हमारे लोग जो सो कॉल्ड मीडिया हमारा कहता है देश सुरक्षित हाथों में है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है वो बयान आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी जो है उन्होंने इनके साथ लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा में जो है हत्या करवाई है, निज्जर हत्याकांड जो था उसमें ये शामिल है। तो बताइए कितना हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन फिर भी सो कॉल्ड मीडिया जो हमारा कहता है, चरण चंबक मीडिया के जो कहता है, चरण चाटू मीडिया जो कहता है कि नहीं देश सुरक्षित हाथों में। जेल में बंद आदमी की इतनी चल रही है कि वो बैठे बैठे लोगों के मर्डर करा रहा है और ये कह रहे हैं कानून व्यवस्था काबू में। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में जो मावा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ उस पर उसने जिम्मेदारी ली, महाराष्ट्र पुलिस ने उसका प्रोटेक्शन वारंट मांगा है कि हमें प्रोटेक्शन वारंट दो, हमें इससे पूछताछ करनी है। गुजरात सरकार ने मना कर दिया, हम इसे उसको तुम्हें नहीं सौंपेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं सौंपोगे? एक अपराधी है, उससे तुम्हारी किस बात की सहानुभूति? अपराधी है तो उसे सौंपो, जो पुलिस अपनी पूछताछ करेगी वो करेगी, लेकिन नहीं। अब इसका साफ मतलब है कि किस तरह से उसको संरक्षित करा जा रहा है, किस तरह से उसे प्रश्रय दिया जा रहा है, किस तरह से उसके बात करी जा रही है। सलमान खान को जिस तरीके से बताया जा रहा है, सलमान खान ने क्या देश के लिए ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जिस वजह से इस तरीके की धमकी आ रही है? या लोग जो वो साफ साफ कह रहे हैं जो सलमान खान के साथ देगा वो अपना हिसाब किताब करके रखे? देखिए ये वही टॉप लेवल का, एक तो पब्लिसिटी गेन करने का तरीका ये, दूसरी चीज इसका सीधी सी बात है कि पब्लिसिटी के अलावा साथ साथ वो धमकी दे के उगाई करने के मूड में भी हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा एक समीर वानखेड़े था, उसने शाहरुख खान के बेटे को अंदर करा था और 25 करोड़ रुपए की जो है फिरौती मांगी थी। उसके बाद उसका मामला भी खुला और वो पकड़े भी गए, उसके बाद वो उसे बर्खास्त भी करा गया। अब वो बात चुनाव लड़ने के मूड में, तो कुछ भरोसा नहीं कल को आने वाले टाइम में लॉरेंस बिश्नोई भी खड़ा हो जाए राजस्थान से, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। ऑफर तो आ भी रहे, ऑफर आने शुरू हो गए? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मेरी जानकारी नहीं तो हो सकता है ये भी कांड हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो अपराधियों को महिमा मंडन जब ऐसे ही करा जाएगा तो इसी तरह के लोग जन्म लेंगे। सर ये बताइए, जेल के अंदर रह के इस तरीके से किसी को धमकी देना और इस तरीके से हो सकता है, पॉसिबल लगता है आपको? अगर जेल वाले अपने तरीके से चलेंगे तो किसी भी किस्म से पॉसिबल नहीं है। जेल में मिलाई का भी टाइम फिक्स होता है, मिलने से पहले पूरी जामा तलाशी ली जाती है, जेल में मोबाइल बंद करे जाते हैं, जैमर लगे होते हैं, सारा जेल का काम लैंडलाइनों के भरोसे चलता है, वाकी टाकी के भरोसे चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वहाँ मोबाइल पहुँच रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी है, तो इसका मतलब कानून व्यवस्था तो लचर है ना। कोई नहीं है इसका मतलब कानून व्यवस्था को देखने वाला कि जेल में बैठे बैठे बंद लोगों के वो सुपारियाँ छोड़ रहा है, तो इसका साफ मतलब चलता है कि जेल की कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया शानदार है। आपकी गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए क्या? देखिए ये कोई ऐसी नहीं बात है, माफी मांगे ना मांगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि इस तरह के अपराधियों के दबाव में आके माफी मांगना अलग बात है। अगर उन्होंने पहले कहा था, उन्होंने जो अपने जेल में जाके उन्होंने 5 साल की सजा भी हुई थी, कोर्ट में मुकदमा चला था, कोर्ट ने जो फैसला दिया था, कोर्ट का सम्मान तो करो कम से कम। कोर्ट ने क्या कहा उस बारे में तो सोचो। आप इस तरह से तो किसी को भी घुटनों पे लाके तू माफी मांगनी तो ये गोली मार देंगे, तो फिर न्यायालय और पुलिस का रहे क्या? कोई इनका तो वजूद ही नहीं बचा ना। फिर तो हर आदमी यही कहेगा कि जिसके पास बंदूक है तू बैठ, माफी मांगनी तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। फिर तो यही शुरू हो जाएगा, डंडा राज चल जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कह रहे माफी मांग ले तो मामला खत्म हो जाएगा, कह रहे मंदिर बता दिया है वहाँ जाके माफी मांग लेना चाहिए उन्हें। माफी उसने कोर्ट में मांगनी चाहिए सलमान खान को, कि अगर सलमान खान को लगता है कि माफी मांगनी चाहिए तो कोर्ट में जाके माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट में जाके उन्हें कहना चाहिए ठीक है साहब जो भी हुआ, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती करी तो ठीक है मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक रूप में किसी को धमका के डरा के और माफी मंगवाना है तो कानून का सरेआम उल्लंघन है। कह रहे जो सलमान खान है, सलमान खान को अगर माफी मांग लेगा तो छोड़ देगा। अभी ये भी आ रहा है कि नहीं 5 करोड़ चाहिए। इनका कुछ नहीं, ये तो कोई 5 करोड़ मांगेगा, हो सकता है 25 करोड़ भी मांग ले, 50 करोड़ भी मांग ले और छोड़ देंगे, तो मतलब इसका मतलब कानून का राज तो रहा ही नहीं। एक व्यक्ति धमकी देगा या तो तू मुझे 5 करोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, और वो 5 करोड़ दे देगा तो कानून कहाँ गया तेल लेने कानून। सीधी सी बात है, माफी मांग ले, नहीं मांगेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, और कानून उस पर कुछ नहीं कर पाता, तो फिर कानून का राज ही कहाँ रहा? कानून का राज कहाँ रहा? फिर तो खत्म ही हो गया, कानून का व्यवस्था खत्म ही कर देनी चाहिए। फिर तो जो जंगल राज कायम हो जाएगा, जिसके पास ताकत होगी वही जिएगा, जिसके पास ताकत नहीं होगी वो खत्म हो जाएगा। सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है? टारगेट तो लगातार कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा शाहरुख खान को भी टारगेट करा गया था। उनके फिल्म में एक गाना आया था वो बिकनी वाला, जिसपे वो ये बेशर्म रंग, हाँ बेशर्म रंग वाला जो पठान के लिए टारगेट करा गया था। क्या हुआ अल्टीमेटली उसमें? कुछ भी नहीं। टारगेट कर करके उसकी फिल्म फ्लॉप कराने के चक्कर में 1000 करोड़ से ऊपर फिल्म कमा गई वो। फायदा क्या निकला इनको? ये तो किसी भी चीज़, आज की डेट में भक्तों का हालत इतना बुरा हो गया, उन्हें कोई भी दिख जाए वो उसी को पापा बना लेते हैं। बेचारे ऐसे भटके हुए घूम रहे हैं, मेरा पापा कौन? एक वो मैंने पीछे सीरियल देखा था OTT पे, मेरा बाप कौन है। तो आज की डेट में भक्तों की हालत वही हो गई है, मेरा बाप कौन है। उन्हें लॉरेंस बिश्नोई में कभी बाप दिख जाता है, कभी उन्हें किसी और में बाप दिख जाता है। आज उनकी जो भी बात करने लगेगा उनमें वो बाप दिख जाएगा। जब हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में था तो वो उनका खिलाफ थे, हेमंत बिस्वा ने आके कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा, भक्तों का बाप हो गया। उसके बाद जो भी इन्हें नया, जो भी कांग्रेस छोड़ता है और बीजेपी में आके शामिल हो जाता है, अजीत पवार वो इनका नया बाप हो गया, और शुभेंदु अधिकारी वो इनका नया बाप हो गया। इनके तो भाई समझ ही नहीं आता है किसके ऊपर अपना सर रखेंगे कि वास्तव में मेरा बाप ये है। लेकिन अभी लॉरेंस बिश्नोई को बनाया है, हाँ अभी ताजा उसे बना दिया, हिंदुत्व का ठेकेदार बना दिया और अपना नया पापा बना लिया उन्होंने। हर तमाम
सोशल मीडिया पे ट्विटर पे यही भरा पड़ा है, वाह 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 बिश्नोई बहुत बढ़िया काम करा है, ये असली हिंदुत्व का ठेकेदार है, इसने वहाँ पे श्री राम का टैटू गुदवा रखा है और अंदर ये जो जैकेट पहनता है ये अंदर से भगवा है, ऊपर से काला है तो क्या हुआ, अंदर से तो भगवा है, भगवा का रक्षक है। इस तरह से वही इन्हें तो लगातार कोई भी चाहिए। आज मैं इतना खिलाफ बोल रहा हूँ, कल को मैं बीजेपी की सपोर्ट करना शुरू कर दूंगा, वो आ जाएंगे शर्मा जी हमारे पापा, शर्मा जी हमारे पापा। सीधी बात है, इनका तो कोई दीन ईमान है ही नहीं लोगों का, इनका बिल्कुल दिमाग से पैदल। तो अभी सलमान खान जिस तरीके से कह रहे हैं अभी 2 करोड़ का गाड़ी भी मंगवाया, सलमान खान को भी क्या डर लग रहा है, क्योंकि उनके पापा कह रहे हैं कि नहीं माफी तो मांगेंगे नहीं सलमान खान। ठीक है जी, अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। अब ये नहीं हो सकता कि एक इस तरह के गुंडे बदमाश लोग कहें और मैं चौड़ा होकर घूमूं या वो चौड़ा होकर घूमे। सुरक्षा अपनी सर्वोपरि है, अपनी जान सबको प्यारी होती है, सीधी सी बात है। उन लोगों का कोई ईमान नहीं है, कोई दीन नहीं है, कोई ईमान नहीं है। वो कहाँ कब किसको टारगेट करते हैं कोई नहीं जानता, कहाँ से कौन आएगा और कौन मार जाएगा तो नहीं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना ही चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। उनके घर वाले भी डरे हुए, सलीम खान साहब का भी इंटरव्यू यही आया था, जो भी पूछना आज पूछ लीजिए, क्या पता कल हम हो या ना हो। जी जी, तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो कॉकरोच तक नहीं मारा तो फिर कैसे वो कर सकते। ठीक बात है, हर बाप को अपना बेटा प्यारा होता है, हर बेटे को अपना बाप प्यारा होता है। और वास्तव में अगर जो भी बात है देखा जाए, ठीक है कि अगर वो गलती हुई थी, इस गलती के लिए न्यायालय ने सजा भी दी, जुर्माना भी दिया, उसके बाद उस मामले को खत्म कर देना चाहिए। न्यायालय सर्वोच्च है। तो इतना पुराना मामले को लगातार ये लोग जो उठा, तो इतना पुराना मामला जो उठ रहा है फिर से एक बार, वो कह रहे हैं कि बिश्नोई समाज की वजह से, बिश्नोई समाज को यानी कि वो कर रहा है। कुछ नहीं है, जबरदस्ती की बात है, अपने अपने जबरदस्ती। एक आदमी एक पूरे समाज का ठेकेदार खड़ा हो जाता है। इस लोगों के दिमाग इतने कुंद हो चुके हैं, आपको पता होगा पिछले साल एक ना नोएडा की हाई सोसाइटी में एक वो श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति रहता था, नोएडा का वो प्रदेश अध्यक्ष वो था, महानगर मंत्री कुछ था, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। उसने एक लेडी को खूब गालियां दी थी, माँ की बहन की, सुबह सुबह उसने अपनी सोसाइटी में। उसके बाद जब वो मामला तूल पकड़ा था तो तब जाके उसे 14 दिन के लिए जेल भी भेजा गया था। उसके बावजूद भी सारा का सारा त्यागी समाज के, हमारा सारा त्यागी समाज, हम त्यागी के समर्थन में आके खड़े हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि एक बहन बेटी को गाली दी गई है, माँ की बहन की गाली दी गई। तो आज की डेट में समाज सड़ चुका है, जबरदस्त तरीके से सड़ रहा है और सड़न बहुत पैदा होती जा रही है। उसको सुधरना होगा, सुधारना होगा। शर्मा जी, इस गैंग के पीछे है कौन आखिर? शर्मा जी, इस गैंग के पीछे कौन है फिर? सर इस बारे में मैं नहीं जानता, मेरी अपराधियों से कोई साठ गांठ नहीं है कि गैंग के पीछे कौन होगा कौन नहीं होगा। ना मैं अब क्राइम ब्रांच में काम करता, एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह मुझे रहने दो। कल को आप इतने मेरे से सवाल जवाब पूछ रहे हो, लारेंस बिश्नोई तक पहुँच गया तो मेरी सुपारी ना छुट जाए सर। लेकिन बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण वो ये कह रहे टीआरपी का गेम चल रहा है, सलमान खान बिश्नोई गैंग में। तो टीआरपी तो वो भी ले रहे हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो टीआरपी नहीं लेते। सीधी सी बात है, चैनलों को भी मसाला मिला पड़ा है, सारे चैनल भी लगे हुए हैं इसी बात को उठाने में, अपराधी का महिमा मंडन करने में। सीधी सी बात है, टीआरपी के तो आज की डेट में खेल बहुत बड़ा हो चुका है, उस टीआरपी के खेल को तो ध्वस्त करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का लगातार वो दिखा रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, जेल के अंदर रह के इस तरीके से जो मीडिया है, मीडिया उसको, लेकिन ये सवाल कभी नहीं करे कि एक जेल के अंदर रहते हुए व्यक्ति इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, इस सवाल क्यों मीडिया नहीं उठा रही? नहीं उठाएगा ना, मीडिया तो चरण चुंबक मीडिया है। आज की डेट में उनके जब तार अमित शाह से जुड़ रहे हैं, तो अमित शाह आज की डेट में गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के खिलाफ कौन जाएगा? गृह मंत्री तो पत्रकारों को कह देते हैं चुप, आप बात नहीं करोगे। हेमंत विश्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं थी? अरे भैया छोड़ो, ऐसी बात नहीं करते। कौन पत्रकार है, ऐसे बाहर निकालो, तो किसकी हिम्मत है उनसे सवाल कर सके? आज अगर मीडिया की इतनी हिम्मत हो जाए तो इन लोगों की हिम्मत कभी नहीं बढ़ेगी। तो आपके हिसाब से लास्ट सवाल है कि सलमान खान माफी मांगे नहीं मांगे? मैं तो नहीं सोचता जी इस बारे में कुछ ऐसा। अच्छा, न्यायालय जो उन्हें देगा वो उसके लिए मंजूर है, और वो उसे मंजूर करते हैं तो उनका बड़प्पन है। क्योंकि सलमान खान के बारे में बताया जाता है लोगों की मदद करते हैं, कैंसर पीड़ितों के लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हाँ, हैं। ठीक बात है। हाँ, लेकिन सलमान खान के घर में आपको पता है उनकी बहन है, उन्होंने गोद ली रखी है, फुटपाथ से उठाई थी, अर्पिता फुटपाथ से उठाई हुई, उसका उन्होंने लालन पाचन सारे भाइयों ने मिलकर करा, उसकी अच्छी जगह शादी कराई है, सब करा। इस तरह के नेक दिल इंसान बहुत कम मिलते हैं और ऐसे नेक दिल इंसानों को होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग उनकी संस्था है, बताया जाता है, मुझे तो खैर कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी यही बताया जाता है, तमाम चैनल में यही आता है अक्सर कि ह्यूमन बीइंग में जो है अपनी कमाइयों का कम से कम 50% से ऊपर वो डोनेट कर देते हैं और बहुत सारे लोगों की वो हेल्प करते हैं। तो अच्छी बात है, करना चाहिए, जब उनके पास इतनी कमाई है तो करना भी चाहिए। ठीक है।